2024 लोकसभा चुनाव में 3 चरण पूरे हो चुके हैं और चौथे चरण का मतदान 13 तारीख को होना है। चौथे चरण के मतदान के लिए थोड़ी देर में चुनाव प्रचार थम जाएगा और इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो या बहुजन समाज पार्टी, तीनों ही दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। सभी अपने अपने समीकरणों के साथ जनपद उन्नाव की सीट जीतने का दावा कर रही हैं। तो वहीं पर बसपा प्रत्याशी अशोक पांडे से नेटवर्क 10 संवाददाता ने खास बातचीत की है, जरा सुनिए। 24 लोकसभा चुनाव के 3 चरण पूरे हो चुके हैं। चौथे चरण का मतदान 13 तारीख को होना है, जिसका प्रचार आज शाम को 5 बजे से थम जाएगा। हम इस वक्त उन्नाव में हैं, जहां पर इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन और बसपा जैसी बड़ी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। जहां एक और इंडिया गठबंधन का दावा है कि इस बार वो अन्य दलों के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाएगी। भाजपा का दावा 400 पार का है। तो आइए जानते हैं बसपा प्रत्याशी अशोक पांडे जी से कि इनका क्या दावा है और जनता के बीच कितनी मजबूत पकड़ इन्होंने अभी तक बना रखी है। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 चैनल में। मैं अशोक कुमार पांडे उन्नाव से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूँ। अपने सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया। दोनों गठबंधन है जिसमें जाने कितने लोग शामिल हैं। यही है, कई देशों की फौजें मिलके एक अकेले देश से लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी की सेना अकेली बिल्कुल लड़ रही है। तो आप हमारी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। एक जगह 38 लोग हैं, एक जगह 28 लोग हैं और एक जगह अकेले बहुजन समाज पार्टी है। तो हमारी ताकत का अंदाजा आप इसे लगा सकते हैं। हमारे सामने कोई चुनौती नहीं। बहन जी अनु दीदी की जमानत 2 बार जब्त हो चुकी है। पिछले दोनों चुनाव में उनकी जमानतें जब्त हो चुकी हैं। साक्षी महाराज जी तो आप जान रहे हैं कि वो कह ही रहे हैं कि हम मोदी की कृपा से सांसद हैं। उन्नाव की जनता कोई एहसान नहीं है। तो भाई अब जब तक मोदी जी की कृपा बनी रहेगी तो वो सोचते रहेंगे कि शायद तो बनते रहेंगे। लेकिन साक्षी महाराज ने पिछले 10 साल में उन्नाव के विकास के लिए एक भी पैसे का काम नहीं किया है। तो हमारे साथ बसपा प्रत्याशी अशोक पांडे जी थे, जिन्होंने हमें बताया कि जब जनता के बीच में वो आएंगे तो जनता के जो विकास कार्य उन्नाव में छूटे हुए हैं, जो मूल समस्याएं हैं उनकी, उनको दूर करेंगे। अब 13 तारीख को देखना है कि जनता अपना मत किसके पाले में, किसके पक्ष में रखती है। मैं योगेंद्र मिश्रा, उन्नाव, नेटवर्क 10।